हेलो बच्चों, क्लास 11th हिंदी मीडियम B+C। तो बेटा मूल प्रभाज कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो आज मैं उनका कुछ आंकिक प्रश्न कराना चाहूँगा। तो उसमें पहला प्रश्न पढ़िए, किसी विलयन में 25 ग्राम जल, 25 ग्राम एथिल अल्कोहल एवं 50 ग्राम एसिटिक अम्ल उपस्थित है। प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या की गणना कर मूल प्रभाज ज्ञात करो। तो बेटा देखो हल, देखो इसका हल क्या होगा। तो बेटा पहले तो हमें पता है मूल प्रभाज ज्ञात करना है। मूल प्रभाज के लिए सूत्र लिखते हैं हम। मूल प्रभाज का जो भी उसका सूत्र है मूल प्रभाज का वो लिख लेते हैं हम। मूल प्रभाज का जो सूत्र है वो है XA बराबर क्या होगा बेटा NA। इसमें घटक टोटल 3 है, तो कुल मोलों की संख्या की जगह 3 घटकों की मोलों की संख्या का जोड़ होगा। B होगा तो बेटा NB बटे NA प्लस NB प्लस NC, और XC चाहिए तो आपको NC बटे NA प्लस NB प्लस NC। तो बेटा N यहाँ पे स्मॉल n जो है वो मोलों की संख्या है। A यानी जैसे मैंने जल को A माना तो A, एथिल अल्कोहल को B माना तो B, और एसिटिक अम्ल को C माना तो C। तो A की जगह हम इसके मोलों की संख्या रखेंगे जल की, B की जगह एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, और C की जगह एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या। तो बेटा अब हम करते हैं। इस क्वेश्चन में से ढूंढो क्या मिला आपको। W मिला, भार मिला जल का, मैंने A मान लिया जल को, तो 25 ग्राम जल है। तो बेटा इसका अणुभार कितना होगा जल का। जल होता है H2O, H2O का होगा 18, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 + 16 कितना हो गया 18। इससे आप मोलों की संख्या निकाल दो इसके। WA बटे MA, मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया है। तो बेटा 25 बटे 18 रख दो तो आएगा 1.388 पहला। दूसरा निकालो बेटा WB, क्या दिया प्रश्न में से ढूंढ के लाओ। 25 ग्राम एथिल अल्कोहल, 25 ग्राम। बेटा MB निकालने के लिए क्या करना है आपको, C2H5OH है, तो इसमें गिनो बेटा 2 कार्बन, 2 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन 16। तो बेटा 12 दूनी 24, 6 30 और 16 46 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो बेटा NB फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि मिल जाएगा आपको WB/MB। WB कितना है बेटा 25 बटे 46, डिवाइड करने पे आएगा बेटा 0.543। ये तो बेटा मोलों की संख्या तो इकाई में होंगी, मोल में होंगी। ऐसे ही WC देखो क्वेश्चन को उठा के, तो क्वेश्चन को देखो 50 ग्राम दिया है आपको WC, तो यहाँ लिख दो WC बराबर 50 ग्राम। एसिटिक अम्ल MC निकालना है आपको। एसिटिक अम्ल CH3COOH निकालो। इसका एसिटिक अम्ल का 2 कार्बन यानी 24 + 4 + 32 कितना हो गया बेटा 60 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, NC भी निकाल सकते हो, जो होगा आपका 50 बटे 60। इसको डिवाइड करो तो आएगा बेटा 0.833 मोल। तो बेटा ये 3 वैल्यू आपके पास मिल गई, 1 2 3। तो बेटा आगे देखो क्या होगा। तो बेटा Na का मान है आपके पास, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, वो आया 1.388 मोल। NB का मान भी है आपके पास, अभी हमने निकाला 0.543 मोल, और NC का मान भी है हमारे पास, जो हमने निकाला 0.833 मोल। ये तीनों मान निकाल लिए हमने। अब तीनों मान निकाल लिए तो हम यहाँ से XA निकाल सकते हैं, जो होगा हमारा NA बटे NA प्लस NB प्लस NC। Na की जगह रखेंगे हम 1.388, फिर Na प्लस NB प्लस NC कर लो, आएगा 2.764, कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड करोगे 0.502, ये आपकी XC की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इसी तरह XB निकालो, तो NB अपॉन टोटल सम
Na प्लस Nb प्लस Nc। Nb की जगह 0.543 और Na की वैल्यू Nb प्लस Nc की वैल्यू ये हो गई। तो इसको कैंसिल आउट कर दो और जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा बेटा 0.197। और तीसरा आपको XC निकालना है, सिमिलरली NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो Nc की जगह क्या रख दोगे आप 0.833 अपॉन Na की जगह Nb Nc तीनों का सम कर दो तो वापस यही आएगा और आंसर आएगा बेटा 0.302। और बेटा तीनों को ऐड करके देखना आंसर 1 आएगा। तो एक आंसर ये है आपका, दूसरा आंसर ये है आपका और तीसरा आंसर ये है। प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से होता है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है बेटा इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 20% भार अनुसार एथिलीन ग्लाइकॉल के जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना करो। तो बेटा हल देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है। तो बेटा ये बोलना चाह रहा है 20% भार अनुसार, यानी कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 100 ग्राम विलयन में है। यही ना इसका मतलब, बिल्कुल यही है। यानी कुल 100 ग्राम विलयन में से 20 ग्राम एथिलीन अल्कोहल है, ग्लाइकॉल है, तो ये 20 ग्राम। तो बाकी कितना बचा, WA कितना बचा 80 ग्राम। MB निकाल लो बेटा, C2 24, H6 6 प्लस O2 32। तो बेटा 30 और 32 62 आ जाएगा। यह आया आपका MB। और MA निकालो, जलीय विलयन बोला यानी जल है तो जल का होता है बेटा 18 ग्राम प्रति मोल। अब हम निकालेंगे बेटा प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या। Na निकाल लो WA/MA और NB निकाल लो WB/MB। यहाँ पर ये हो जाएगा 80/18 4.444 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 20/62। इसको डिवाइड करो तो आपका आएगा बेटा यहाँ पर 0.3225 का कुछ आएगा। तो 0.322 लिख दिया है मैंने, सिर्फ पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़। दोनों मोलों की संख्या आ गई। आपसे XB पूछा है तो NB/Na प्लस NB 0.322 अपॉन 4.766। पॉइंट से पॉइंट गया, कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको 0.067। ये हो गया आपका XB और आपसे XB ही पूछा है, तो ये हो गया आंसर। तो बेटा इस तरह से होंगे ये क्वेश्चन और ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब हम मिलते हैं बेटा कल नए चैप्टर के साथ, परमाणु संरचना।